पीपल का भूतिया पेड़, हॉन्टेड ट्री। पेड़, फूल और बगीचे किसे नहीं पसंद। तेज धूप में पेड़ की छांव में बैठना और बारिश में उसकी पत्तियों से गिरती हुई बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें जानलेवा माना जाता है, क्योंकि रात को वहां भूतों का वास होता है। एक ऐसी स्टोरी लेकर आया है ZEE5 अपनी नई मूवी भूतनी में, जिसमें एक आत्मा करती है पूरे कॉलेज को हॉन्ट। जहां भूतनी एक मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी है, वहीं हमारी आज की कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। आरव, नमन और वेदांश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। उनका पहला ही साल था और उन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने एक रात कैंपस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उन्हें किसी ने बताया था कि उनके कैंपस के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग हॉन्टेड या शापित कहते हैं, लेकिन वहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो वहां जाएंगे और उस पेड़ को देखेंगे। वो कॉलेज की एक दीवार टाप कर उस कंपाउंड में पहुंच गए जहां वो पीपल का पेड़ था। वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक भी लग रहा था। उसके आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे जैसे सड़ गए हों। उस पेड़ पर कई चुन्नियां और धागे भी बंधे हुए थे। वेदांश ने मस्ती में दोनों को डेर दिया कि अगर उनमें से कोई भी उस पेड़ से एक चुन्नी निकाल के ले आएगा तो वेदांश उसे 2000 रुपए देगा। घबराए हुए नमन ने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन आरव एकदम से पेड़ की तरफ चलने लगा। नमन ने डरते हुए आरव को रोका और उस पेड़ की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि ऐसा कहा जाता है, एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कई साल पहले मारकर उसे उस पेड़ के नीचे दफना दिया था। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि आज तक जिसने भी उस पेड़ को छुआ है, उस लड़की की भूतनी ने उसकी जान ले ली है। पर आरव नमन की इन कहानियों का मजाक उड़ाने लगा और बिना डरे पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। नमन बार बार उसे पेड़ को छूने से मना करता रहा, पर आरव ने एक ही झटके में उस पेड़ से ना ही सिर्फ एक चुन्नी उतारी, बल्कि एक धागा भी निकाल लिया और सीधा आकर वेदांश के हाथ में थमा दिया। वेदांश ने उसी वक्त शर्त के मुताबिक आरव को पैसे दिए और वो दोनों डरे हुए नमन का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों वापस अपने हॉस्टल में पहुंचे। एग्जाम्स खत्म होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने बाहर गए थे, तो उस रात वो तीनों अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेले थे। डर के मारे नमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और वेदांश और आरव भी थके होने के कारण कमरे में जाते ही सो गए। कुछ ही देर बाद शीशा टूटने के जोर की आवाज से तीनों की नींद एक साथ खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब सही सलामत था, पर खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। आरव तुरंत उठा और डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। लेकिन ये बात बाकी दोनों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हर बात पर मजाक उड़ाने वाला आरव एकदम से चुप हो गया था। जैसे ही आरव बिस्तर में घुसा, तभी एकदम से खिड़की वापस खुल गई और आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये खिड़की एक बहुत ही भयानक दिखने वाली भूतनी ने खोली है, जिसके बिखरे हुए बाल हैं और जिसका पूरा शरीर घावों से भरा है। और वो भूतनी इस वक्त उनकी खिड़की के बाहर खड़ी है और आरव को जान से मारने की धमकी दे रही है। वेदांश और नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो वेदांश और नमन से अपने आप को उस भूतनी से बचाने की मदद मांगता रहा। वेदांश ने उठकर खिड़की वापस बंद कर दी और आरव को किसी तरह शांत करके सुलाया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आरव कमरे में था ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक फ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि पुलिस को कैंपस के भूतनी वाले पीपल के पेड़ से आरव की चुन्नी से लटकी हुई बॉडी मिली है। ये सुनकर वेदांश और नमन के डर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब
उस पीपल के पेड़ की भूतनी की वजह से हो रहा है। आरव उसी चुन्नी में लिपटा था जो उस रात उसने उस पेड़ से चुराई थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी अगली सुबह की घर जाने की ट्रेन की टिकट थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें बस आज की रात किसी तरह गुजारनी है। उस रात जब नमन की आंख लगी तो उसे बस वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली भूतनी निकलकर उसे अपने पास खींच रही है और नमन कुछ नहीं कर पा रहा है। अचानक से सपने में उस भूतनी ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया और नमन की आंख अचानक खुल गई। नमन डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था, पर उसका ध्यान अपने से ज्यादा अपने सामने बैठे वेदांश पर गया, जो दुबक कर कांपता हुआ बेड के कोने में बैठा किसी चीज को देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। नमन ने वेदांश को पुकारा, पर वेदांश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा है और बात करते करते बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नमन को अब उससे डर लगने लगा था। वो उसे फिर से पुकारने लगा, लेकिन वेदांश उसकी बात को अनसुना करके बस कांपे जा रहा था। नमन को लगा कि वेदांश को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो फौरन अपने बेड से उठकर हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खुला, नमन सुन्न पड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो बेहद भयानक लग रहा था। उसके हाथ में वही चुन्नी थी और वो धीरे धीरे नमन के पास आ रहा था। उसे देखते ही नमन जोर से चीख पड़ा, लेकिन तभी आरव वहां से गायब हो गया और हॉस्टल वार्डन तेजी से नमन के पास आया। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो नमन ने उसे पूरी बात बताई और वो लोग जल्दी से उसके कमरे की ओर गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में पहुंचे, उन्हें देखा कि वेदांश दर्द में चीखते हुए अपने आप ही घसीटता हुआ हॉस्टल के बाहर जा रहा है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे और उसी पीपल के पेड़ वाले कंपाउंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वेदांश हवा में फ्लोट कर रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। वेदांश दर्द में चीख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो। नमन उसे पुकार रहा था, पर उसका वेदांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वेदांश की गर्दन अचानक से चटक गई और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि नमन और वो हॉस्टल वार्डन उसके पास जा पाते, उनके सामने वही बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली भूतनी आ गई। वो बेहद खूंखार दिख रही थी। नमन और हॉस्टल वार्डन दोनों उसे देखते ही बेहोशी की हालत में आ गए और नीचे गिर पड़े। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुली तो उन्हें देखा कि बेजान सा वेदांश वैसे ही उस पीपल के पेड़ से लटका हुआ है जैसे आरव लटका था। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई और उस पीपल के पेड़ के उस पूरे कंपाउंड को सीमेंट से बंद कर दिया गया। नमन ने उस पेड़ का मजाक नहीं बनाया था और शायद इसीलिए वो जिंदा बच गया। पर लोग आज भी उस रास्ते के आसपास जाने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता उस भूतनी का अगला शिकार वही बन जाए। दोस्तों, एक ऐसी ही भयानक भूतनी की